हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जमाबंदी से आधार कार्ड को कैसे जोड़ सकते हैं और जमाबंदी से आधार कार्ड में जोड़ने का इसका लाभ क्या होने वाला है। यदि आप लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं यानी आधार कार्ड को जमाबंदी से जोड़ते हैं तो इसका लाभ क्या होगा, इसके बारे में भी आप लोग को बतलाऊंगा और इसका प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोग को जोड़ना है उसको भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग पूरा प्रक्रिया को समझते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए और चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट निकाला जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है जोड़ने का प्रक्रिया क्या होता है और उसके बाद हम लोग इसका लाभ देख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी भाग 17। तो यहाँ पर जो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर भाग करके जानकारी दिया जाता है, सभी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से लेख के माध्यम से समझाया जाता है। तो उसी का जो है एक जो है 17 नंबर का भाग है जो यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसमें जो जो बताया गया है उसको मैं बेहतरीन तरीके से बतला रहा हूँ। जमाबंदी से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया तथा लाभ। तो सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया समझेंगे, जमाबंदी को आधार से कैसे जोड़े हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। तो जो राजस्व कर्मचारी है यानी जो सीओ है उनके द्वारा जो है जमाबंदी से आधार जोड़ने का प्रक्रिया किया जा रहा है। तो जमाबंदी से आधार को कौन जोड़ सकता है, तो ये जो है सीओ जोड़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट किया गया है। अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी यानी अंचल कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोग अपने आधार कार्ड को जमाबंदी से नहीं जोड़े हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, तो आप लोग को सीओ से भेंट करना होगा यानी आप लोग को कार्यालय जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर बतलाया गया है कि जमाबंदी को आधार से जोड़ने की स्थिति जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत जो है चेक आधार मोबाइल सीडिंग और स्टेटस से ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो आप लोग सीओ के पास जमाबंदी से आधार कार्ड जोड़ने के लिए जो आवेदन दिए थे उसका स्टेटस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, उसका जानकारी आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसका जानकारी आप लोग बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को जाने के बाद यहाँ पर आधार जो है चेक आधार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मोबाइल शेडिंग स्टेटस करके दिखाई देता है। दो प्रक्रिया जो है वहाँ पर है, उन दोनों में से कोई एक पर क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो आप लोग आधार कार्ड दिए थे जमाबंदी में अटैच करने के लिए वो जुटा है कि नहीं जुटा है। इस प्रकार से आप लोग जो है जुड़वा सकते हैं, यानी इसका प्रावधान जो है ये सीओ के माध्यम से सीओ ही इसको जोड़ सकता है। अदरवाइज आप लोग स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं अपने आप से, यानी खुद से स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड जो है किस जमाबंदी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जमाबंदी को आधार से जोड़ने का लाभ क्या होगा। आप लोग कहिएगा कुछ तो लाभ होगा तभी तो हम इतना मेहनत करेंगे, अदरवाइज हम क्यों इतना मेहनत करें यदि हमको लाभ ही नहीं होगा। तो इसका लाभ क्या होगा आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका लाभ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे पहले कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लाभ देखिएगा, तो जमाबंदी से आधार को जोड़ने से जमाबंदी में कोई भी बदलाव होता है तो इससे संबंधित सूचना आपको आपके मोबाइल पर इसमें से ज्ञात होगी। यानी कोई भी यहाँ पर फ्रॉड किया जाएगा आपके ज़मीन से संबंधित, आपके जमाबंदी से संबंधित, तो उसका जानकारी आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पता चल जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आपका ज़मीन मान लीजिए कोई दलाल को पकड़कर यानी कुछ उसमें झाल झूल कर बेचने का प्रयास कर रहा है, जब भी उसको रजिस्ट्री के लिए वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपका जो ये जमाबंदी है, आपका जो ज़मीन है इसको बेचा जा रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। यदि आप लोग को आपत्ति होगा तो उसी समय आप लोग को आपत्ति दर्ज करना होगा या उसी समय आप लोग को कोर्ट पहुँचना होगा। अदरवाइज आप सभी लोग नहीं जोड़वाते हैं यानी आधार कार्ड से जो है आप लोग जमाबंदी को नहीं जोड़वाते हैं तो आप लोग का ज़मीन बेचा भी जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो पहला फायदा यही होने वाला है कि कोई भी आपके ज़मीन से संबंधित फ्रॉड करने का प्रयास करेगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, यानी उसी समय पता चल जाएगा जब वो फ्रॉड करने का प्रयास करेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है जो मैं बताया हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आप लोग को आ गया है। अगला पॉइंट आप लोग समझिएगा इसका फायदे में। जमाबंदी से आधार को जोड़ने से आपका जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर होता है तो इसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस से ज्ञात होगा। यानी कोई ज़मीन जो है बेचा गया है और यानी उसको दाखिल खारिज करने के लिए कोई आवेदन देता है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है पता चलेगा एसएमएस के माध्यम से। यानी आप लोग देखे होंगे कि ऐसा बहुत ज़्यादा जो है केस आया था, एक ही ज़मीन को बहुत लोगों को बेच दिया गया था। उस कंडीशन में जमाबंदी से आधार को जोड़वाए रहेंगे तो आप लोग को एसएमएस के माध्यम से पता चलेगा कि कहीं हमारा ज़मीन
कोई बेच तो नहीं दिया है। यदि बेच दिया है, उस समय हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं था, बाद में जो है वो अप्लाई करवा रहा है दाखिल खारिज के लिए, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है एसएमएस के माध्यम से पता चलेगा कि ये व्यक्ति है जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हुए है इस जमीन को। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कोई आधार का दुरुपयोग नहीं होगा। ये नहीं सोचिएगा कि हम आधार कार्ड यहाँ पर जो है इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रहे हैं या कर्मचारी को ले जाकर दे रहे हैं तो हमारा आधार कार्ड का दुरुपयोग करेगा, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई जो है यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा। आप लोग दीजिएगा तो आपके जो है जमाबंदी से आधार जुड़ जाएगा और इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोग को फायदा गिनवा चुका हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट जो है इस पर आप लोग को क्या करना होगा, उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु नागरिक सुविधा के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ये बात को बताया गया है कि एक अलग से जो है ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप सभी लोग जो आप लोग का मन में डाउट है उस डाउट को यहाँ पर आप लोग क्या उसका जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोगों को आज जो मैं बताया हूँ उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में डाउट रह जाता है तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसको भी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी अपडेट आता है, कोई भी बिहार में कार्य चल रहा है, कोई योजना से संबंधित, कोई जो है जमीन से संबंधित, कोई सर्वे से संबंधित, सभी जो है उसमें जानकारी आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो सभी लोग जो है क्या करिएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।